नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक चौधरी, ललन सिंह और संजय झा, देखिए विपक्ष कहता है, मैं नहीं, विपक्ष कहता है कि ये तीनों मिलकर जदयू चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में है, लेकिन देखिए अशोक चौधरी की आनंद सिंह से बहुत मुलाकात हो रही है। देखिए आनंद सिंह आज सुबह भी उनके घर गए थे। अशोक चौधरी ने उन्हें अपना जो वो तोता रखे हैं, अशोक चौधरी के घर तमाम तरीके की आप कह सकते हैं तो पेट है। तो वो पेट से जो अशोक चौधरी है वो हम वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ जो है आनंद सिंह खेलते नजर आए। कहीं ना कहीं दोनों की मुलाकात बार बार हो रही है। अशोक चौधरी और आनंद सिंह की मुलाकात बार बार होना यानी कि आनंद सिंह अपनी टिकट सेट करने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि ललन सिंह तो उनके टिकट पर नहीं माने, ललन सिंह से मिले, क्योंकि मुंगेर की राजनीति करते हैं ललन सिंह। तो ललन सिंह से जब बात कंफर्म हो जाती तो बार बार अशोक चौधरी से क्यों मिलने जाते जो आनंद सिंह है, लेकिन बार बार आनंद सिंह मिलने जा रहे हैं। आज सुबह भी उनकी मुलाकात हुई है अशोक चौधरी से। देखिए मोकामा से कई दावेदार हैं। नीरज सिंह पार्टी के एमएलसी हैं, भूमियार जाति से आते हैं, खूब दावे कर रहे हैं कि हमको भी चुनाव लड़ना है। आनंद सिंह के जेल से निकलने के बाद थोड़े ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। अब घबराए हुए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको लगा था कि उनको टिकट मिलेगा, तब तक आनंद सिंह जेल से निकल गए और उसके बाद आनंद सिंह खूब दावे कर रहे हैं कि हम ही जदयू से चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से मेरा टिकट कंफर्म हो गया है। लेकिन नीरज सिंह भी लाइन में है, तो ऐसे में जदयू में दो फार होता नजर आ रहा है। एक गुट तो चाहता है कि आनंद सिंह लड़े, लेकिन दूसरा गुट ये नहीं चाहता है कि आनंद सिंह चुनाव लड़े। ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया है, सुनिए। तो वोट चोरी हो ही नहीं रहा है तो मुंह काहे के लिए खुलेगा? जबरदस्ती झूठ सच करिएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उस पर बोले, तो काहे के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? इसी तरह से आपने पिछली बार कह दिया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उस तरह करके कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट ले लिए। इस बार भी आप चाहते हैं कि चोरी कर करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो कोई दिग्भ्रमित थोड़ी होने वाला है। तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं एफआईआर से हम डरने वाले थोड़ी नहीं। एफआईआर देखिए, आप हमारे ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी होगा, मेरे ऊपर कोई अभद्र बात कहेगा, कोई असंवैधानिक बात, जो हमारे समर्थक है वो अपना करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनको फ़ोन लगा के एफआईआर करो। अरे जो लोग को लगता है कि ये गलत हुआ है वो लोग अपना एफआईआर किए हैं, न्यायालय अपना निर्णय करेगा। उसमें क्या है? कार्यकर्ता सम्मेलन पे आप लोग आज से करने जा रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग किस रूप में, अपना पार्टी का तैयारी है। जो बिहार को बदला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग बिहार को खाया है, जिस बिहार को 3.4 के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा था, जब 15 साल में आरजेडी के शासनकाल को मिला था, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया था। हर एक राज्य, आप डेटा उठा के देखिए इंडियन इकोनॉमी सर्वे का, कि हर एक राज्य आगे बढ़ा, अपना विकास दर को बढ़ाया, और बिहार अपने विकास दर को गिरा दिया। और 2.5 पर नीतीश कुमार ने विकास दर को पकड़ा बिहार में, और आज 10.4 के विकास दर पर है। तो जो लोग किया है, जिसने बोला है, जिसने किया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लोग दो झूठ मूठ का हवा बना रहे हैं, वोट बाट तो है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि 2010 के से भी खराब इनका रिजल्ट इस बार होगा, और एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो भी इस बार हमारे साथ आएगा, और यादवों का वो भी हमारे साथ आएगा। सुना आपने, मंत्री अशोक चौधरी से सुबह मुलाकात किए हैं आनंद सिंह, वो उनके घर पर गए थे, और उसके बाद अशोक चौधरी का ये बयान आया है। हालांकि अशोक चौधरी ने मुलाकात को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो यात्रा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी सी यात्रा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने सड़कें बनवा दी। अगर नीतीश कुमार ने सड़कें नहीं बनवाई होती तो जो है कुछ ऐसी यात्रा नहीं हो पाती। बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, और ऐसे में जब से बाहुबली सब जेल से निकल रहे हैं, चाहे आनंद सिंह हो गया, चाहे आप राजवल्लभ यादव को देखिए, तब से जो वो सीट है उसका समीकरण बदलते नजर आ रहा है। मोकामा की बात करें आप, चाहे फिर आप नवादा की बात करें, ये सभी सीट जो है
कहीं ना कहीं हॉट सीट बनते नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अनंत सिंह को लेकर अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर कंफर्मेशन हो जाता तो बार बार अशोक चौधरी से और जदयू के शीर्ष नेता से यूं मुलाकात करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मंत्री अशोक चौधरी जो है वो जदयू के दिग्गज हैं और पार्टी में कोई भी बड़ा फैसला लेते तो उसमें भूमिका रहती है उनकी। तो जब आज भी सुबह अशोक चौधरी और अनंत सिंह की मुलाकात हुई तो खबरों का बाजार गर्म होगा। ऐसे में आपने सुना कि क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, फिर से सुनिए उनके बयान को। इस खबर के इतना ही। तो वोट चोरी हो ही नहीं रहा है तो मुंह काहे के लिए खुलेगा? जबरदस्ती झूठ सच करिएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उस पर बोले, तो काहे के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? इसी तरह से आपने पिछली बार कह दिया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उस तरह करके कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट ले लिए। इस बार भी आप चाहते हैं कि चोरी करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो कोई दिग्भ्रमित थोड़ी होने वाला है। तेजस्वी यादव पर FIR हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं FIR से हम डरने वाले थोड़ी। नहीं, FIR देखिए, आप हमारे ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी होगा, मेरे ऊपर कोई अभद्र बात कहेगा, कोई असंवैधानिक बात, जो हमारे समर्थक है वो अपना करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनको फ़ोन लगा के FIR करो। अरे जो लोग को लगता है कि ये गलत हुआ है वो लोग अपना FIR किए हैं, न्यायालय अपना निर्णय करेगा, उसमें क्या है। कार्यकर्ता सम्मेलन पे आप लोग आज से करने जा रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग किस रूप में, अपना पार्टी का तैयारी है। जो बिहार को बदला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग बिहार को खाया है, जिस बिहार को 3.4 के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा था, जब 15 साल में RJD के शासनकाल को मिला था, और उस समय PV नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया था। हर एक राज्य, आप डेटा उठा के देखिए इंडियन इकोनॉमी सर्वे का, कि हर एक राज्य आगे बढ़ा, अपना विकास दर को बढ़ाया, और बिहार अपने विकास दर को गिरा दिया। और 2.5 पर नीतीश कुमार ने विकास दर को पकड़ा बिहार में, और आज 10.4 के विकास दर पर है। तो जो लोग किया है, जिसने बोला है, जिसने किया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लोग दो झूठ मूठ का हवा बना रहे हैं, वोट बाट तो है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि 2010 के से भी खराब इनका रिजल्ट इस बार होगा, और एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो भी इस बार हमारे साथ आएगा, और यादवों का वो भी हमारे साथ आएगा।